पैसे का प्रेम अगर बाकी सारी चीज़ों से प्रबल होगा तो आप एक तरफ़ा और असंतुलित हो जाएंगे। आप संसार में अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से इस्तेमाल करने आए हैं। कुछ लोग शक्ति की चाह रखते हैं, बाकी पैसे की। अगर आपका दिल पैसे पर लट्टू हो जाता है और आप कहते हैं, बस मैं तो इसी को चाहता हूँ, मैं अपना सारा ध्यान पैसे के संग्रह पर केंद्रित करने जा रहा हूँ, दूसरी कोई चीज़ मायने नहीं रखती, तो आप पैसा कमा सकते हैं और दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप यहाँ पर एक संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं, और संतुलित जीवन जीने के लिए रुपए पैसे के अलावा और भी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी संप्रदाय या धार्मिक समूह के सदस्य हैं और इसके बारे में कट्टर बन जाते हैं, खुद को अपने दोस्तों, समाज और सामाजिक गतिविधियों से अलग कर लेते हैं, तो आप असंतुलित, अंतर्मुखी और कुंठित हो जाएंगे। प्रकृति संतुलन पर जोर देती है। यदि आपका सारा समय बाहरी चीज़ों और संपत्ति में ही लगा रहे, तो आप मानसिक शांति, मधुर संबंध, प्रेम, खुशी या आदर्श स्वास्थ्य से वंचित हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीद सकते जो असली है। आप दौलत का संग्रह कर सकते हैं या मिलियन डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। यह अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा तो तब होता है जब आप हर दूसरी चीज़ से परे सिर्फ पैसे से प्यार करें। पैसे से बेइंतहा प्रेम ही कुंठा, निराशा और मोहभंग का परिणाम देता है। इस अर्थ में यह आपकी बुराई की जड़ है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर आपने गलत चुनाव किया। आपने सोचा था कि आपको सिर्फ यही चाहिए था, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद आपको पता लगा कि आप सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था। आपको दरअसल दो चीज़ चाहिए थी। वह थी सच्ची जगह, मानसिक शांति और समृद्धि। वैसे अगर आप चाहें तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद मानसिक शांति, मधुर संबंध, आदर्श स्वास्थ्य और दैवी अभिव्यक्तियां रह सकती हैं। हर व्यक्ति पर्याप्त पैसे चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसके पास बस गुजर बसर के लायक ही पैसे रहें। इंसान समृद्धि चाहता है। उसे यह मिलना भी चाहिए। भोजन, वस्त्र, घर, यातायात के बेहतर साधनों, अभिव्यक्ति, प्रजनन और समृद्धि के लिए हमारी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं और आवेग हैं, वे सब ईश्वर के दिए हैं। ईश्वर के दिए से मतलब है कि प्रकृति के दिए हुए हैं। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि आपको सहज ही मिलता है। इसी को हम दैवी या ईश्वर भी कहते हैं, या दैवी या ईश्वरी व्यवस्था कहते हैं। तो ऐसे जो भी आकांक्षाएं या इच्छाएं हैं, ये सब अच्छे हैं, लेकिन इन
आवेगों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को हम गलत दिशा दे सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में बुरे या नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं।